बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं शाम की अजान भी होने जा रही है, कहीं की आवाज़ें आ भी रही हैं। और मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट ईद कुर्बान के हवाले से रह रहा है। एक चीज़ ये है कि हम जब आते हैं जानवर ले आते तो घर में आते हुए हम जानवरों को घर में मौजूद चीज़ें जो है उसको डालना शुरू कर देते हैं। किसी ने रोटी उठा के डाल दी। बच्चे जो होते हैं उनके अपने शौक, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं वो कहते हैं ऐसे भी वही अच्छी लगती हैं। वो नीमको, पापड़, कुल्फियाँ, फलूदे, इस तरह की चीज़ें उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। घर में जो चीज़ जो भी बंदा रह रहा है जो उसे पसंद है वो अपने हिस्से का पसंद चीज़ों से खिलाने की कोशिश करते हैं। देखें, हर बंदे की अपनी ग़िज़ा है, अपना उसका जायका है, अपनी उसकी ज़रूरत है। हमें उस जानवर को जानवर की खुराक ही देनी है जो उन दिनों में राइज है। यानी जो भी चारा आजकल जैसे ये जंबो ज्वार है हमारे यहाँ आजकल ये चली हुई है, और उसमें जंतर का हसीन वो चला हुआ है, या ज्वार है दूसरी नॉर्मली चरी जिसे कहते हैं, ये मकई भी आजकल हो रही होती है। ये हैं आजकल जो खेती में जो है इनके लिए चारे के लिए फसलें उगाई हुई हैं। तो यही चारे की चीज़ें ही उसे देनी है और वो उसे प्रॉपर देनी है। ये नहीं है थोड़ी थोड़ी करके फिर सिर्फ उसको दिखाने के लिए या सलाद के लिए आप उसे थोड़ी सी उसकी सब्ज़ी दें, उसकी मतलूबा खुराक दें। ज़्यादातर हम जो है वही बच्चों के ऊपर या घर में पड़ी रोटियां जो होती हैं या घर में पड़े दाने जो होते हैं इस तरह को थोड़ा थोड़ा भिगो के। गंदम बिल्कुल नहीं देनी, वो फूल जाते हैं जानवर जो हैं आदी नहीं होते। देहातों में तो ऐसे ही जैसे कहते हैं बाहर ही फिरते फिराते या छोटे मोटे कांटे जो होते हैं, किकर की फलियां, इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। और उसे अगर खुला रहे तो अपनी मर्जी का खाता है, और उसे जो मुफीद होता है उसके लिए वो वही खाता है। घर की रोटियां नरम करके हम उसे डालते हैं तो उससे उसे पोटियाँ लगने का खतरा है। पोटियाँ अगर लग जाएँ तो फिर जानवर को जो है वो किकर की फलियाँ, किकर की लौंग, इस तरह की चीज़ें देनी होती हैं। थोड़ी भूसा, इस तरह की चीज़ें दाना वाना बनाने, उसके ऊपर छोटा सा थोड़ा बहुत आटा वगैरह। अगर आप सब चारा नहीं ले सके, गंदम हो तो थोड़ी सी 100 ग्राम 150 ग्राम भिगो के रखें, वो भी पहले से। इस तरह की चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी करके अगर देना चाहें तो हो सकता है। चने की छिली वगैरह मिल जाती है बाज़ार से, इस तरह की चीज़ें, चोकर वोकर मिल जाती है, इस तरह की चीज़ें तो आप लेके उसे दे सकते हैं। सब्जियों का जो क्या एग्ज़ा जो बनता है वो इस तरह की चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं। इस तरह सब्ज़ ही होना चाहिए, सब्ज़ी उसकी खुराक होती है। एहतियात होनी चाहिए, प्रॉपर उसके साए का बंदोबस्त हो, ठंडी जगह पर बांधा जाए, सफाई का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, खुराक उसको पूरी से दी जाए, ठंडी जगह चाहिए, हवा वेंटिलेशन चाहिए, सारी चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए। तो उसको प्रॉपर उसकी जो ग़िज़ा है उसी को वही देनी है जो जानवर खाते हैं। जो उनका चारा तो वही लेना है। होते हैं चारा सेल करने के पॉइंट, क्योंकि आजकल बाज़ारों में शहरों में ये चीज़ें आम हैं मिलती। प्रॉपर साए का बंदोबस्त, प्रॉपर पानी का बंदोबस्त, उसकी खिदमत करनी है इस नीयत से कि ये मेहमान है, अल्लाह ताला के ऐसे हाज़िर होना है और हमारे लिए निजात का बायस बनना है। नेकी के लिए हमने करना है और नुमाइश का पहलू इसमें नहीं होना चाहिए। और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी होती है और खालिस अल्लाह की रज़ा ही इसमें शामिल हो। अल्लाह जो है हमें पूरी तरह कुर्बानी के फ़लसफ़े को ज़हन में रखते हुए, पूरी तरह उसके पूरे तकाज़े पूरे करते हुए जो है हमें अल्लाह ताला जो है कुर्बानी करने की तौफ़ीक दे। और जो नहीं ले सके उनको भी आइंदा साल से ही कुर्बानी की तौफ़ीक दे। और हमें इसके हवाले से दूसरी मेरी वीडियो सारी हैं, देखें इसका हिस्सा कैसे होना है, जानवर किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस पहले दी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं लिंक चीज़ें चल रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो आप इनको साथ साथ देखें तो उनको भी देखें। बहुत सारी चीज़ें आश्कार हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। अल्लाह मेरा आपका हामी नसर वस्सलाम।